फर्स्ट ऑफ ऑल रॉटवाइलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव समझे जाने वाली ब्रीड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो मसल मास है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से इनका वज़न भी ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं और एक्टिव ब्रीड है। आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखकर इसकी डाइट चार्ट तैयार करनी है। जो भी मैं आपको डाइट चार्ट बता रहा हूँ, ये उसकी कैलोरीज़ के मुताबिक हैं। आप अपने तरीके से भी इसका डाइट चार्ट बना सकते हैं। ये नहीं है कि जो मैंने आपको डाइट चार्ट बता दिया है यही आपने इस्तेमाल करना है, आप इसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं और आप अपने वेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 35 दिन तक आप कोशिश करें कि अपने पपी को मदर मिल्क पे रखें। अगर खुदा न खासा वो मदर मिल्क पे नहीं हैं, अगर आप मिल्क रिप्लेसर दे रहे हैं, तो कम से कम आपने 2 महीने तक मिल्क रिप्लेसर देना है। पहले 25 दिन आप 4 से 6 दफ़ा उससे मिल्क रिप्लेसर दें। इसके अलावा 25 से 35 दिन तक आप उसको 3 दफ़ा मिल्क रिप्लेसर देते रहें। 35 दिन से 2 महीने के दरमियान अगर आप कोई स्टार्टर फूड इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं आफ्टर मदर मिल्क और मिल्क रिप्लेसर, तो आप रॉयल कैनन का स्टार्टर फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीनिंग एक प्रोसेस होता है, यानी जब आप मदर फूड से किसी भी दूसरे फूड पर शिफ्ट करते हैं तो उसको वीनिंग कहा जाता है। तो वीनिंग जब करवाएंगे तो आपने स्टार्टर फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन बोनलेस, इसके साथ यखनी या एग बॉयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के। आपने उसकी जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है। 2 से 4 महीने तक आपने क्या देना है? 2 से 4 महीने के दरमियान उसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ डेवलप हो जाएगा, वो काफ़ी एक्टिव भी हो जाएगा। उस दरमियान में आप कोशिश करें उसको ऐसी ग़िज़ा दें जिसकी वजह से उसका पेट वगैरह ख़राब ना हो। साथ में अगर आप स्टार्टर फूड इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो होममेड फूड के अंदर आप चिकन प्लस राइस और यखनी आपस में मिक्स करके उसकी कोई खिचड़ी सी बना के आप दे सकते हैं। 2 से 3 महीने तक आपने ये देना है और 3 महीने के बाद आप होममेड फूड भी शुरू करवा सकते हैं और 3 महीने के बाद आप जूनियर फूड शुरू करवा दें, यानी पपी फूड, और साथ में अंडा बॉयल करके भी दे सकते हैं। रॉटवाइलर बहुत हैवी मास ब्रीड होने की वजह से इनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम अंडा उबाल के उसकी सफ़ेदी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 से 6 महीने के दरमियान उसको बीफ चिकन दे सकते हैं 250 ग्राम। अगर आप चावल इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं तो 100 ग्राम वो ऐड कर दें। कोकोनट प्लस फ़िश ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच आप इस्तेमाल कर लें। ऑयल बहुत अच्छा सोर्स है फ़ैट का, और उसकी स्किन को शाइनी रखने के लिए और स्किन डिजीज़ से बचाने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसके अलावा 4 से 6 महीने के बाद उसका मसल मास इंक्रीज़ होने की वजह से, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आप रॉ एग भी शामिल कर सकते हैं और साथ में पम्पकिन कद्दू 100 ग्राम वो ऐड करके साथ में पेट सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। 6 से 9 महीने के दरमियान आपके पपी का वज़न काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उस दरमियान में भी उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो इस दरमियान में आप चिकन इस्तेमाल कर लें, गोट लीवर दे दें, लेकिन आप कोशिश करें कि जो गोट लीवर यानी कलेजी है वो आपने एक दिन छोड़ के देनी है। ब्राउन राइस दे दें, ब्राउन राइस बहुत अच्छी चीज़ है, डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। कोकोनट ऑयल प्लस फ़िश ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल दे दें, तीनों मिक्स करके भी दे सकते हैं। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वैसे ऑलिव ऑयल ही होती है, वो भी दे सकते हैं। रॉ एग प्लस वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में आप कद्दू, शलजम या आलू वगैरह ऐड कर लें। आलू आप सर्दियों में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है। गर्मियों में आप कद्दू वगैरह इस्तेमाल करें, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होती है, उससे आपके पेट को ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। पेट सप्लीमेंट इस्तेमाल कर लें, अपने वेट से कंसल्ट कर लें कि उसके लिए कौन सा सप्लीमेंट मौजूद है, आप किस शहर में रहते हैं, वहाँ पर किस किस चीज़ की अवेलेबिलिटी मौजूद है। पाकिस्तान में पेट सप्लीमेंट कुछ फॉलरेक्स या वियोसिट के नाम से आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। 9 से 15 महीने के दरमियान फ़ीमेल अक्सर औक़ात हीट पर आ जाती हैं, इवन के 7 से 9 महीने के दरमियान उनकी पहली हीट गुजर जाती है और इसके 4 से 6 महीने के बाद वो दोबारा हीट पर आती हैं, मीन्स के वो अडल्ट फॉर्म में जा चुकी हैं। और जो मेल हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो फ़ीमेल का आपने हीट के दौरान ये ख्याल करना है कि उसको गर्म ग़िज़ाएँ नहीं देनी। मेल को बेशक आप दें, कोई मसले की बात नहीं है, कीमा दे दें,
कीमा कोई भी हो सकता है, बेशक वो चिकन का है, बीफ का है, मटन का है। गोट लीवर दे दें 350 ग्राम तक, चिकन नेक दे दें 150 ग्राम। लेकिन चिकन नेक अगर आपका पेट अच्छे तरीके से खा सकता है तो फिर दें। फ़िश ऑयल दे दें 2 टीस्पून। रॉ एग दे दें, अगर गर्मी है तो एक दिन छोड़ के दे दें। अगर सर्दी हैं तो बेशक हर रोज़ दें, कोई मसले की बात नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर लें, आलू, गाजर, शलजम वगैरह, जो भी आपको बेहतर लगे, आपका पेट अच्छे तरीके से उसको खा रहा हो, हज़म कर रहा हो, तो आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। पेट सप्लीमेंट दे दें और साथ में दही भी दे सकते हैं। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि उस टाइम उसका वेट डबल से ट्रिपल या 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस टाइम उसको बोन को हैवी रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए कैल्शियम सोर्स की ज़रूरत होगी। अगर आपका पेट 15 महीने से ज़्यादा का हो गया तो आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी उसको खाने के लिए दें। होममेड फूड में वो ईज़िली हर चीज़ को खा सकता है। जब आपका पेट अडल्ट हो जाए तो आप उसको एक टाइम भी खाना दे सकते हैं। आप अपने पेट का वज़न देख लें, क्योंकि रॉड तकरीबन 30 किलो से ज़्यादा के ही होते हैं। उस दरमियान में आप चिकन, बीफ, मटन, लिवर एंड एग इस्तेमाल कर लें। कम से कम 60 टू 70% आप प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल करें। वेजिटेबल सोर्स के अंदर आप कद्दू, गाजर, पालक, शलजम, आलू, ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार आप चुकंदर भी इस्तेमाल कर लें। कैल्शियम सोर्स में कैल्शियम पाउडर या एगशेल इस्तेमाल कर लें। सप्लीमेंट्स में टैबलेट सेंट्रम इस्तेमाल कर लें। पेट सप्लीमेंट विटामिन ई एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और ऑयल सोर्स इस्तेमाल कर लें। ये जो मैंने आपको ओवरऑल डाइट चार्ट बताया है, इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। लाइक आप चिकन के पंजे ऐड कर लें। इसके अलावा गोट के जो लंग्स होते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन अच्छी खासी मौजूद होती है। मेरे ख्याल 150 टू 200 ग्राम्स में 500 टू 600 कैलोरीज मौजूद होती हैं, जो प्रोटीन से भी ज़्यादा हैं, यानी जो चिकन प्रोटीन होता है उससे भी ज़्यादा है। तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने हर रोज़ इस्तेमाल नहीं करनी। कोशिश किया करें जब आपका पपी छोटा होता है तो उसको कल खिचड़ी सी बना के दिया करें। एज सच पूरे पूरे आलू या सब्ज़ी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप वैसे उसको नहीं दिया करें, वो अच्छे तरीके से हज़म नहीं कर सकता। सब्ज़ियाँ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पका के, उसको बॉयल करके फिर आप अपने पेट को दें। ग्राइंड कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ग्राइंड करेंगे तो वो एक खिचड़ी सी बन जाएगी, आपका पेट ईज़िली खा लेता है। इसके अलावा आप अपने रॉटवाइलर को अगर आप फ्रूट्स और इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं तो केला और सेब भी दे सकते हैं। और अपने पेट को महफूज रखें, एक कैल्शियम सोर्स भी देते रहें। जो रॉटवाइलर है बहुत हैवी ब्रीड है, हैवी होने की वजह से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से आपने प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है ताकि आपका पेट बिल्कुल हेल्दी एंड सेफ़ रहे।